मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नव बधाई, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे फेसबुक पेज से लाइव होकर बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों को कल्याण के लिए राज्य की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से गांवों में रहने वाले लोगों के विकास के लिए और केंद्र के सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से भी गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के कल्याण के लिए जो योजना बनाकर राशि भेजी जाती है और उस राशि का सदुपयोग वार्ड सभा, ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद से कैसे करते हैं, उसमें कई महत्वपूर्ण योजना आएगी जो जीवन के पटरी को, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं, आज़ादी के 72 वर्षों के बाद भी गांव में वहीं खड़ा है, उसको कैसे हम विकसित गांव बनावें और कैसे गरीबों को, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको कैसे समान जीवन यापन करने के लिए खड़ा कर दें, इसके लिए कई योजना चलाई जाती है। तो इसको ध्यान में रख कर के भागीदारी एवं उत्तरदायित्व करके बिहार सरकार ने एक अलग से बुक जारी किया। पंचायती राज संस्थाओं के जो कार्य हैं उसमें क्या भागीदारी हो सकती है, उसकी पारदर्शिता, उसकी जिम्मेदारी उठाना या पंचायत प्रतिनिधियों को कैसे है, उसके तहत रोजगार हो जाए, उसकी आजीविका की साधन मिल जाए। तो रोजगार और आजीविका विषय के तहत आज हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको शॉर्ट में हम मनरेगा कहते हैं। तो मनरेगा योजना आप सब जानते हैं, मनरेगा या कोई ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो नई जनरेशन है, जो अभी 18 साल, 19 साल, 20 साल के जो नौजवान जो बेरोजगारी के कगार पर खड़ा होने वाले हैं या बेरोजगार होते जा रहे हैं शिक्षा के अभाव में, तो हमने पहले भी बेरोजगारों की श्रेणी को कई भाग में हम बांटे थे। सरकार भी उसको यही समझती है कि एक तो वो मजदूर हैं जो सिर्फ मिट्टी काट सकते हैं और मिट्टी वर्क से संबंधित कार्यों को करते हैं, उस मजदूर की चर्चा आज हम लोग करेंगे। दूसरा मजदूर है, वो भी अशिक्षित है, वो भी मजदूर है, लेकिन वह मिट्टी नहीं काट सकते हैं, वह रोड बनाते हैं, पीसीसी करते हैं, मकान में काम करते हैं। कुछ ऐसे मजदूर हैं जो रोड में काम करते हैं, पिच सड़क बन रहा है, कालीकरण हो रहा है, उसमें काम करते हैं। तो कई प्रकार के मजदूर होते हैं जो गाँव के अंदर रहते हैं। उसकी विकास के लिए श्रम डिपार्टमेंट और मनरेगा दो ऐसा महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है, और श्रम डिपार्टमेंट से भी रजिस्ट्रेशन करने का चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन आज हम लोग मनरेगा पर चर्चा करेंगे। जो भी आज हमको सुन रहे हों, जो भी व्यूअर्स हैं, वो सबसे इसके साथ कि आज से जो विषय हमारा बदला है, अभी तक हम लोग अधिनियम यानी कानून पर हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि कानून की जानकारी, अधिकार की जानकारी, कर्तव्य की जानकारी पंचायत प्रतिनिधि को होनी चाहिए। आज से हम चर्चा, आप सब समझ गए कि रोजगार कैसे प्राप्त होगा। गाँव में रहने वाले लोगों के विकास को ध्यान में रखकर सरकार जो है अंतिम कतार वाले लोगों के विकास की सरकार ने चिंता किया। तो यह मनरेगा, कभी नरेगा, कभी मनरेगा, ये योजना कोई आज नई नहीं है। सुनिश्चित रोजगार योजना के नाम से भी जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री होते थे तो इसका नाम सुनिश्चित रोजगार योजना था। उसके पहले भी जाइएगा तो जवाहर रोजगार योजना था। तो कभी जवाहर रोजगार योजना के नाम पर जाने, कभी सुनिश्चित रोजगार योजना के नाम पर जाने, फिर कभी जो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के नाम पर अटल जी के संबंध में यह नाम आ गया था, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना।
फिर जब मनमोहन सिंह जी आ जाए तो नरेगा हुआ, फिर उन्हीं के समय में यह मनरेगा हो गया। तो वह मनरेगा आज तक चल रही है। तो यह योजना जवाहर रोजगार योजना से शुरू होकर के आज मनरेगा तक पहुंची है। लेकिन बाद के दिनों में इसमें यह कर दिया गया कि मनरेगा में अब मजदूरों की रोजगार की गारंटी होगी 100 दिनों का, जो एक एक करके हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो मनरेगा से कैसे गांव में रहने वाले लोगों को रोजगार मिलता है यह सब जानते हैं। लेकिन आज का मूल विषय जो यह है कि वार्ड सभा और ग्राम सभा की भागीदारी लोग नहीं समझ रहे हैं। लोग क्या समझते हैं, तो रोजगार सेवक को भी नहीं समझ रहे हैं। मनरेगा में आए, मुखिया हो, वार्ड के सदस्य हो, पंचायत समिति, जिला परिषद है, लेबर कार्ड गांव के अंदर वसूल हो रहा है, काम कोई करता है, काम कर रहा है राम, अब भुगतान हो रहा है रहीम को। तो यह चीज होने से भ्रष्टाचार बढ़ी है। तो मजदूरों को रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन बहुत एक बड़ी लूट हो रही है। और लूट का कारण आज आप समझ जाएंगे कि लूट कहाँ चूक हो रही है। जब किताबों का अध्ययन करेंगे तब जाकर के विषय निकलती है कि लूट को कैसे रोका जा सकता है। तो पहले तो हम लोग कुछ मोटा मोटी जो किताबी भाषा है उसको भी जानना चाहिए। यह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था आजीविका, बेरोजगारी दूर करना, आजीविका का साधन उपलब्ध कराना। इसका मुख्य उद्देश्य है जो गांव में वैसे व्यक्ति जो मिट्टी काट करके अपने रोजगार को प्राप्त करते हैं, चाहे किसी किसान के खेत में मिट्टी काटते हो या खेती बाड़ी में लगे रहते हैं या सड़क निर्माण हो रहा है उसमें मिट्टी काटने का काम, ईंटा ढोने का काम, ये सब जो मजदूर हैं उसके लिए यह बेरोजगारी दूर करना, आजीविका के साधन उपलब्ध कराना, वैसे श्रमिकों को पलायन को रोकना जो मजदूर अपने बिहार से बाहर चले जाते हैं, कभी गेहूं काटने, कभी धान काटने, कभी दूसरा काम करने, उस मजदूरों को रोकना मुख्य काम है। भारत सरकार द्वारा इसके लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना चलाया गया। 2005 में यह स्कीम लाई गई थी। यह गांव के हर इच्छुक वयस्क जो वैसे मजदूर जो कहीं न कहीं मनरेगा में काम करके 100 दिन की रोजगार की गारंटी जो सरकार ने किया है, वह वैसे मजदूरों के लिए यह काम है। यानी 100 दिन का काम उसको देना है। कुल मिलाकर 100 दिन की जो रोजगार की यह गारंटी है। और 15 दिन के अंदर जिस मजदूरों को काम चाहिए, अब यही चूक हो रहा, जिन मजदूरों को काम चाहिए एक आवेदन लेकर के उसको रोजगार सेवक को दे देना है। अगर 15 दिन के अंदर आवेदन देने के अंदर उनको काम देना ही पड़ेगा। अगर वह काम नहीं देते हैं तो क्या होगा, तो अब बेरोजगारी भत्ता स्टार्ट हो जाएगा। उस मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। बेरोजगारी भत्ता 15 दिन का, माने जो मजदूरी का रेट होगा उसका 25% बिना काम किए हुए उसको भुगतान करना होगा। अगर 30 दिन हो जाता है तो मजदूरी का आधा रेट जो है उसको दे देना पड़ेगा। अगर 100 दिन भी साल में रोजगार नहीं देते हैं, यदि वह आवेदन देकर के मांग करता है तो उस परिवार को मजदूरी का संपूर्ण रेट लगा करके 100 दिन का उसको बेरोजगारी भत्ता दे देना है। यानी 100 दिन का जो मजदूरी होगा वह उसको भुगतान कर देना है। अब इससे महत्वपूर्ण योजना क्या हो सकता है, यदि कोई परिवार पंजीकरण हेतु आवेदन करता है तो ग्राम पंचायत की यह जिम्मेवारी होगी कि उसका पंजीकरण करे और जॉब कार्ड बना दे। अगर किसी ग्राम पंचायत में या रोजगार सेवक को जॉब कार्ड बनाने के लिए आवेदन करता है तो उसको जॉब कार्ड बनेगा। और यही जॉब कार्ड जारी करने का उद्देश्य है कि मजदूरों के पास उनके काम, प्राप्त मजदूरी, बेरोजगारी भत्ता का लिखित ब्यौरा रहे। तब ना, जब जॉब कार्ड रहेगा। एक जॉब कार्ड की वैधता 5 साल की होगी। रोजगार कार्डधारियों द्वारा रोजगार की मांग से संबंधित आवेदन 15 दिन के भीतर में ही काम दे देना है। काम के लिए इच्छुक पुरुष और महिलाओं को एक समान मजदूरी मिलेगी।
पुरुष की अपेक्षा 15% महिला को कम काम करना है, लेकिन मजदूरी से बराबर मिलेगा। हर मजदूर को बैंक में खाता खोलना है, ये तो सभी जान गए हैं कि मजदूरों का बैंक में खाता खुलेगा। मजदूरों की मजदूरी उसके बचत खाता में ही जाएगी। काम के बदले दैनिक मजदूरी जो मिलता है वह 7 से 15 दिन के अंदर उसके खाता में भेज दिया जाएगा। माने आप काम किए और 15 दिन के अंदर आपके खाता में मजदूरी का पैसा आ जाएगा। रोजगार की मांग लिखित रूप में करने पर 15 दिन के अंदर नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता जो हमने बता दिया था। काम की जगह पर काम करते समय यदि दुर्घटना हो जाने से उस आश्रित को 25,000 रुपया है। काम की जगह पर पीने का पानी, आराम करने के लिए छाया की व्यवस्था भी करना है। प्राथमिक उपचार का भी सुविधा रखना है। वहाँ जो काम कराएंगे दवा रखना है। रुई, चूंकि किसी का पैर कट जाए, कोई खरोंच आ जाए तो उसका प्राथमिक उपचार साइड पर ही करना है जहाँ पर काम चल रहा है। काम करने वाली महिलाओं के अगर बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं 4-5, तो उस पर एक महिला को मजदूरी उस बच्चे को पालन करने के लिए और पालन वहाँ पर करने का घर का एक व्यवस्था करना होगा। पालन घर में बच्चों की देख करने वाली महिला को मजदूरी देना पड़ेगा। उसके बदले में उसे काम नहीं लेना है, वो बच्चों का पालन करेगी। पंचायत रोजगार सेवक पर इच्छुक परिवारों का निबंधन। अब ये आपको, अब यहाँ आपको हम पूरा इसका जो है विश्लेषण करेंगे। पंचायत रोजगार सेवक पर इच्छुक परिवारों का निबंधन, नाम में ही सब कुछ है। पंचायत रोजगार सेवक यानी यह पद पर सरकार ने नियुक्ति इसलिए किया कि वह पंचायत के अंदर जो बेरोजगार हैं, जो मिट्टी काटने वाले मजदूर हैं, जो वैसे काम के लिए रोजगार सेवक उसको रोजगार उपलब्ध कराएगा। 100 दिन का रोजगार तक गारंटी है, बाकी 365 दिन की रोजगार का सृजन रोजगार सेवक को करना है। फोटो खिंचवाना है, मास्टर रोल बनवाना है, जॉब कार्ड देना है, काम भी देना है, बैंक में खाता खुलवाना है, वर्ष भर के लिए कार्य योजना बनाना है, योजना ग्राम सभा से पारित, वार्ड सभा और ग्राम सभा से पारित करना है। तो ये आपको बीच में 2012 में जो ये कानून बन गई, तो इसमें वार्ड सभा का भी नया नियमावली की चिट्ठी आप देखेंगे। यानी वार्ड सभा और ग्राम सभा में यह पारित होना चाहिए। कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्यों को लागू करना, सोशल ऑडिट के लिए सभी जरूरी दस्तावेज वार्ड सभा और ग्राम सभा को उपलब्ध कराना, कार्यों का समन्वय, पर्यवेक्षण, योजनाओं का समेकन, अनुमोदन, कार्यों का चयनित एजेंसी को आवंटित करना, ग्राम पंचायत एवं अन्य कार्यकारी एजेंसी को मास्टर रोल निर्गत करना, पंचायत समिति को दी गई राशि का लेखा संधारण करना, अनियोजित भत्ते की स्वीकृति एवं उसके भुगतान की जिम्मेदारी तय करना, ससमय मजदूरी का भुगतान करना, शिकायतों की जांच करना, प्रगति भेजना। यह कार्यक्रम पदाधिकारी यानी ब्लॉक में जो पीओ बैठते हैं उनकी जवाबदेही है। दूसरा, ग्राम सभा की बैठक में योजनाओं की प्राथमिकता तय करना। वार्ड सभा और ग्राम सभा, वार्ड सभा में तय कर लीजिए, वही ग्राम विश्लेषण करते हैं तो उसमें आ जाएगा। ग्राम सभा से योजना पारित कराई जाएगी, योजनाओं को पंचायत समिति स्तर और जिला परिषद से अनुमोदन कराया जाएगा। अब इसका विश्लेषण समझ लीजिए। योजना की चयन वार्ड सभा में करना है, और वार्ड सभा का हम सब बता चुके हैं। वार्ड सभा का चयन करना है, और वार्ड सभा में जो चयन हो गया और उसकी प्राथमिकता तय हो गई, वह ग्राम सभा में पारित हो जाएगा। वहाँ ना बहस करना है, वहाँ सिर्फ पंचायत सेवक को रिसीव करा देना है, वह ग्राम सभा में पारित हो जाएगी। और जब ग्राम सभा में पारित हो जाएगी तब रोजगार सेवक के पास वो चल जाएगा। अब जो मजदूर हैं, जिसको जिसको जॉब कार्ड है, अब वार्ड सभा लगी हुई है बिहार के अंदर, वार्ड सभा को अब धीरे धीरे लोग समझ रहा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो हथियार दिया है, उस हथियार का प्रयोग अभी बिहार में हो नहीं रहा। वार्ड सभा का कितना बड़ा काम है
आप देख लीजिए मनरेगा में, क्योंकि कानून बनाने वाला कहा कि वार्ड सभा एक दिन में नहीं खत्म होगा, वो 2 दिन लग ही जाएगा। अब रोज जब सुनिएगा तब लगेगा कि वार्ड सभा को कितना बड़ा काम करना है। तो वार्ड सभा ने योजना की प्राथमिकता तय किया, कौन कौन जो है सिंचाई की व्यवस्था कहाँ ठीक नहीं है, कौन सड़क बनाना है जहाँ ईंटा का सोलिंग कर दिया जाए, मिट्टी भर दिया जाए, नाला ठीक कर दिया जाए, ये सब मनरेगा से काम हो सकता है। सड़क बन सकता है, पुल पुलिया बन सकता है। तो इसका निर्णय आप लेना, और निर्णय के बाद में फिर एक विषय आएगा, इसमें जो लेबर काम करेंगे वह कौन होंगे। तो वार्ड सभा में यदि यह कोई मजदूर जिसको जॉब कार्ड है वह अगर प्रस्ताव लाता है कि हम मजदूर हैं, हमको काम चाहिए, तो वार्ड सभा में प्राथमिकता तय करना है कि कोई काम जब पैसा की आवंटन हो रही है तो अमुक अमुक मजदूर यहाँ इस वार्ड में है, काम इन्हीं को दिया जाए। और वार्ड सभा में जिनको काम चाहिए वह अपनी बातों को रखे। जिस दिन यह शुरू हो जाएगा 5 पैसा चोरी नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा? जैसे इस वार्ड में 50 लेबर हैं, जिस वार्ड सभा हो रही है, अब 50 लेबर तो चिन्हित है कि ये लेबर है, तो उसका लोग काम करवा लेता है। और जो लेबर नहीं है, विद्यालय का स्टूडेंट है, वह महिला घरेलू महिला है, वो गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की पत्नी है, उसके नाम पर, क्योंकि जॉब कार्ड में रोक नहीं है, सुभाष कुशवाहा भी जॉब कार्ड बनवाना चाहे तो गवर्नमेंट कहती है मिलेगा। 500 एकड़ जमीन होगा उसको भी जॉब कार्ड बनेगा। जॉब कार्ड में इसलिए सरकार कह रही है, हो सकता है कि कोई ऐसी समय आ जाए जो 10 बीघा जमीन भी है लेकिन भूखमरी है, आज पैसा नहीं है 300 रुपया जो सब्जी खरीदाएगा, तो चलो ना, क्या करना है, मिट्टी कटा रहा है मनरेगा में, हम भी आवेदन दे देते हैं, तो 10 दिन का काम मिल जाएगा, तो 2-3 हज़ार रुपया आ जाएगा, तो हमारा घर परिवार चल जाएगा। बाढ़ में तो सब फसल दह गया। तो इसलिए यहां कह रहा है कि जिनको भी मजदूरी चाहिए उसको मजदूरी देना है मनरेगा में। तो इसका ही गलत लाभ उठाया जा रहा है बिहार के अंदर। अब वार्ड सभा में यदि ये मजदूर तय हो जाता कि इसी मजदूर का ही भुगतान होगा, और नहीं तो जिनको भी मजदूरी चाहिए इसी वार्ड सभा में प्रस्ताव लावे। और वार्ड सभा में जब प्राथमिकता तय हो जाएगा, अब पंचायत के जितने भी वार्ड है, अगर सब वार्ड सभा में मजदूरों का यूनियन जो है यह कंप्लीट कर दे कि हर वार्ड सभा में हम मजदूरों की सूची बनाएंगे और उसको प्रोसोडिक वही में, सभा वही में लिख देंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि कोई रोजगार सेवक 5 रुपया किसी के नाम पर उठा ले। उसी के नाम पर पैसा उठेगा जो साइड पर काम कर रहा है। अब यह आप नहीं कीजिएगा तो नीतीश कुमार आकर गांव में लिख दे रजिस्टर पर। बिहार का लोग यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार गांवे गांवे घूमे, वार्ड सभा में बैठे, आज योजना तय कर दे, मुंह में रसगुल्ला भेज दे। जब भारत और राज्य की सरकार ने बार बार बोल रही है कि भैया हम पैसा भेज देंगे, हम मनरेगा में रुपया भेज देंगे, लेकिन कार्यान्वित एजेंसी है रोजगार सेवक, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला परिषद, मनरेगा पदाधिकारी। तो जब कानून बना दिया बिहार सरकार ने, अब घर पर बैठ करके राज्य सरकार में अब बोलते रहिए कल नीतीश कुमार हट जाएंगे, दूसरा मुख्यमंत्री आ जाएंगे तो यह कानून बदल जाने वाला है। भैया कोई भी मुख्यमंत्री रहे, कोई भी प्रधानमंत्री रहे, उनका काम है कि रोजगारों के सृजन के लिए मनरेगा में पैसा भेजना। अगर मनरेगा में पैसा नहीं आती है मजदूरों के लिए तो सरकार दोषी है, इस पर जितना बोलना है बोलिए। लेकिन वार्ड सभा में मजदूरी कौन करेगा, कौन रोड का मिट्टी काटेगा, यह तय करिए ना। तो जब यह तय हो जाएगा और एक लाइन उसमें लिखिए कि उसी को भुगतान किया जाएगा
जो वार्ड सभा में नाम लिखा हुआ है, और वार्ड सभा में गत बैठक की कार्यवाही हर 3 महीना पर होना है। हो सकता है कि आप घर चले जाइए, वार्ड के सदस्य जो है 4 गांव के जमींदार के पत्नी का नाम लिख दे, तो फिर अगला में जब पढ़ा जाएगा प्रस्ताव तब तो पकड़ाएगा ना। फिर इसमें कह रहा है, साफ कह रहा है कि सोशल ऑडिट, नियोजन भुगतान की स्वीकृति, इस साफ इसमें लिख रहा है मास्टर रोल निर्गत करना, सोशल ऑडिट करना, रोजगार सेवक को उपलब्ध कराना है मास्टर रोल। तो जब अगला वार्ड सभा की बैठक हो और आपने तय किया है कि यही 50 मजदूर जो है काम करेंगे, तो मास्टर रोल जो भुगतान हो गया है वह पंचायत का जो है रिकॉर्ड हो गया। तो वार्ड सभा में रोजगार सेवक को बुलाइए, वहां नहीं आता है तो ग्राम सभा में रोजगार सेवक तो रहेंगे, और उस मास्टर रोल को कहिए कि आप वार्ड सभा में लेके आइए, और नहीं आते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव पास करिए। वार्ड सभा में FIR होगा, रोजगार सेवक जेल जाएंगे बांध के। लेकिन अब प्रस्ताव नहीं लीजिएगा तो रोजगार सेवक को क्या बिगाड़ लीजिएगा। अब इसके लिए नीतीश कुमार आपके गांव में बैठेंगे, लिखो इसमें रोजगार सेवक की कार्रवाई करना चाहते हैं। ये तो गांव के लोगों को वार्ड सभा के महत्व को समझना पड़ेगा। इसलिए हम रोज बोलते हैं कि वार्ड सभा ही जीवन है। अगर वार्ड सभा जिस वार्ड में नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका कुछ होने वाला नहीं है। अब कितना मार्वेलस यहाँ प्रश्न है कि मनरेगा रोजगार में लोग कहता है कि लूट कैसे रुकेगा। अरे साधारण तरीका है, कानून में भी लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, बिहार सरकार ने दिया है यह किताब कि सोशल ऑडिट करने के लिए मास्टर रोल को पढ़िए, कौन कौन आदमी को भुगतान हुआ इस 3 महीना में, तब तो पता लग जाएगा ना। जैसे ही नाम बोलेगा सुभाष कुशवाहा ने पैसा उठाया है तो हमारा पोल तो खुल जाएगा ना। बात समझ लीजिए, उदाहरण अपने पर दे रहे हैं। तो जो गांव जब देखिएगा मास्टर रोल तो काम किया राम, अब भुगतान हो रहा है रहीम को, काम किया रहीम, भुगतान हो रहा है राम को। तो जैसे ही उसमें पढ़ा जाएगा तो जो गलत भुगतान उठाएगा उसको लाज लगेगा कि नहीं, कि भैया आपने तो काम किया नहीं है, काम तो हम मिट्टी काटे थे। अब ऐसा क्यों होता है सो समझ लीजिए। अभी ज्यादा देखिएगा सिंचाई नहर झरा रहा है। सिंचाई नहर में एक चिट्ठी है कि नहीं है। अब सिंचाई नहर बिहार भर का खराब हो जाएगा, देख लीजिएगा। सिंचाई नहर का इंजीनियर है, उसका टेक्निकल डिपार्टमेंट है कि पानी का लेवल क्या होगा। अब इसमें गांव का जो है रोजगार सेवक जो है गलत तरीका से ग्राम सभा में निर्णय ले लिया और सभी बिहार के सिंचाई नहर को कटवा दिया। अब उसमें 100 फीट में आपको बता देते हैं कि 20 से 25 हजार रुपया मनरेगा में आ रहा है। एक तो गलत हो रहा है कि सिंचाई नहर खराब हो रहा, दूसरा लूट क्या है कि 25,000 रुपया 100 फीट नहर का बेड को ठीक कर दीजिएगा तो सरकार दे रही है मनरेगा में मजदूरों को रोजगार के लिए। और वहां जो दलाल है, बिचौलिया है, जो रोजगार सेवक के और मुखिया के पीछे पीछे घूमने वाले 2,000 रुपया में मजदूरों से ठेका पर दे रहे हैं कि 2,000 में 100 फीट का जो है आपको मिट्टी ठीक कर देना है, बेड ठीक कर देना है, मिट्टी उट्टी झाड़ देना है, सब खरपात चिकन हो जाएगा, हो गया। तो 23,000 रुपया 100 फीट में लूट हो रही है। अरबों रुपया मनरेगा का बिहार का लूट लिया गया वार्ड सभा नहीं होने से। तो वार्ड सभा यदि होती तो 25,000 रुपया के लिए कम से कम गुना कर लीजिए, 100 मजदूर चाहिए और 100 मजदूरों का भुगतान उठाना है 100 फीट में। अब मात्र 6 गो मजदूर के लिए ठेका दे रहा है तो वह काम तो 2 गो मजदूर का ही है 100 फीट। तो मजदूर को भी लगता है कि तो खूब कमाए हम,
उसको भी फायदा है कि 2000 में 100 फीट का ठेका लिया, 1000 रुपया खर्च होता है, 1000 रुपया उसको भी बच गया। माल बाजार में वह मजदूर जो काम कर रहा है सिंचाई नहर में, तो उसको तो माल आ गया, एकदम मुनाफा हो गया। 4 गो मजदूर ठेका ले लिया, मार होने से मछली या मीट खरीद के मुंह में ताव फेंटते हुए आता है वह लेबर को हम देखते हैं और सोचते हैं कि तुम तो अपना विभाग चौपट कर ही लिया मछली के नाम पर, और गांव के अपने भाइयों को, पटीदारों को, जो गांव के मजदूर हैं, सबको आपने चौपट कर दिया। सबके भाग को वो चौपट कर दिया। यही तो किया। चूंकि आपके गलती से गांव के मजदूरों का रुपया, अब वो काम आपने किया, अब उस मछली खाने वाले को, खुश होने वाले मजदूर को पेमेंट बताएगा नहीं। रोजगार सेवक तो जानता है ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इसके खाता में भेजिएगा तो ये समझेगा कि भाई हम कमाए, इतना पैसा काहे भेज दिया। तो जो काम नहीं करता है वैसे परिवारों को लेबर कार्ड बना देता है सब, और उसके नाम पर भुगतान उठा लेता है। कितना? 25,000। खर्चा कितना हुआ? 2,000। अब 2,000 में भी जिस लेबर को दिया वो 500-700 रुपया कमा लिया, क्योंकि उसको तो 2,000 में भी बेनिफिट है। अब समझ लीजिए 25,000 का काम 1,000 में हो रहा है। 24,000 रुपया 100 फीट में लूटा जा रहा है। अब इसमें भी लूट हो रही है, तो आप चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी गांव में बैठे, आई देखिए तो इतना लुटाया गया, क्या करेंगे? तो भैया वार्ड सभा में आप बैठवे नहीं कीजिएगा, वार्ड सदस्य से आप बात नहीं करिएगा कि काहे नहीं तू वार्ड सभा लगाता है। तो हर 3 महीना पर वार्ड सभा लगाना है, हर सप्ताह वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक करना है। तो सचिव बनाने के लिए लाता लाती वोटिंग हो रहा है। जहां अगर सचिव में वोटिंग होता हो, समझ लीजिए वहां कोई ना कोई दलाल लगा हुआ है। सचिव पद पर वोटिंग नहीं होगा, सर्टिफिकेट के आधार पर चयन करना है। सबसे ज्यादा जो पढ़ा लिखा होगा उसी का चयन करना है। मैट्रिक पास का हवा मत बनाइए। पदाधिकारियों लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि अंकुश लगाइए। सुभाष कुशवाहा गलत बोलता है तो हम पर FIR करिए। ये प्रखंड विकास पदाधिकारी को सरकार ने आदेश दिया है। तो ये है वार्ड सभा और ग्राम सभा का कमाल। तो वार्ड सभा और ग्राम सभा यदि हम आप नहीं समझेंगे तो मनरेगा का लूट रुक जाएगा। मनरेगा ही एक जीवन है जो गांव के मजदूरों को रोजगार देगी। और यदि मनरेगा की लूट बंद हो जाए तो गांव का मजदूर पलायन नहीं करेंगे। जिस वार्ड में वार्ड सदस्यों से पूछिए तो आपके गांव में कितना मजदूर पलायन किए हैं, किसी को जानकारी है? वार्ड सदस्य के पास खाता न बही या जो वार्ड सदस्य कहे वह सही। वार्ड सदस्य बन गए, पूछ दिया जाएगा कि आपके वार्ड में कितने कलकत्ता गए, कितना बॉम्बे गए, कितना पंजाब गए, कारण क्या है? एक एक मजदूरों के परिवार पर बैठ करके इसको रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि हम मजदूर पंजाब जा रहे हैं। मनरेगा योजना ऐसा महत्वपूर्ण योजना है, हम उसको यहाँ रोजगार नहीं दे रहे इसलिए जा रहा है, तो इसके लिए सरकार दोषी है। कोई नहीं कह रहा है कि वार्ड के सदस्य दोषी है। वार्ड के सदस्य झाल बजा रहे हैं कि गांव का लोग बाहर चल जाता है। रोजगार सेवक से पकड़िए, उसको रोजगार उपलब्ध कराइए, और नहीं उपलब्ध कराने में सक्षम है तो उसको बेरोजगारी कैसे दूर होगा इसका प्रोजेक्ट बनाइए, और प्रोजेक्ट बना करके ग्राम सभा में ले जाइए, और ग्राम सभा से पारित करके ग्राम पंचायत में ले जाइए, तब न पंचायत समिति में बैठ करके बहस होगा। तो न वार्ड सभा करिएगा, न ग्राम सभा करिएगा, न ग्राम पंचायत की बैठक हो रही है। अरे बाप रे बाप, मुखिया हो गया कमाल, वार्ड सदस्य हो गए एकदम तेल लगा के घूम रहे हैं, लग रहा है कि एकदम कमाल कर दिया। अब वार्ड सभा लगे नहीं रहा। अरे पहले नहीं लगा, अब सुधरिए ना, अब नया नया जीत करके आए हैं। यही है मनरेगा। सरकार, समय हमारी समाप्त हो गई है। कल फिर हम चर्चा करेंगे, लंबी विषय होगी कल का। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
जीविका वगैरह जो चलता है ना, कैसे सरकार प्लानिंग कर रही है नीचे से। अब उसमें मजदूर है, मजदूर की पत्नियों के लिए कैसे व्यवस्था करना है, कल इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आशा और विश्वास के साथ कल सुबह 7:30 बजे मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।